हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जैम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर आपने वो हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जरूर देखें, जिनमें हमने रदरफोर्ड मॉडल, जीजे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल एंड बोर मॉडल के बारे में डिस्कस किया है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पूरा डिस्कस किया है, जिसमें हमने हाइड्रोजन जो एटम होता है उसके लिए रेडियस, एनर्जी, टोटल एनर्जी, ओके, वेलोसिटी, ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी। तो उससे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है। सो बात करते हैं हम यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो हम स्पेक्ट्रम हम सभी जानते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि लाइक कोई भी जो विबग्योर जो 7 कलर्स होता है, व्हाइट लाइट्स जो होती है वो 7 कलर में आपको दिखती है, और उसको वो एक लाइक लाइन के ऊपर एक ग्राफ के फॉर्मेट में बनाना, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये एक्चुअली अलग अलग लाइक वेवलेंथ के लिए होती है। तो यहां से हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इसमें एटम्स के बारे में। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि जो नील्स बोर थे जिन्होंने अपना पूरा एटॉमिक मॉडल दिया था, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था स्टार्टिंग में कि ये जो आपके पास में उन्होंने क्या किया, एक गैस ली और उस गैस के पार्टिकल को इस टाइप से कुछ उस एक बीकर के अंदर रखा, एक ट्यूब के अंदर रखा। फिर इन्होंने इसको जो है वो हीट किया। तो ये जब वो हीट हुआ, तो जब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखा गया, तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि हीट होने पे वो बहुत सारी कुछ अलग अलग रेडिएशन है वो इसको यहाँ से इमिट करता है। तो रेडिएशन जब यहाँ से इमिट होती है तो वो अलग अलग टाइप के जो कलर है उसको शो करती है। कुछ कुछ कलर्स जो होते हैं ज्यादा होते हैं, कुछ कलर्स कम दिखाई देते हैं। जो विबग्योर जो कलर है, ओके, जो विबग्योर जो कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। तो इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं कि जिस टाइप से उस गैस को हीट करने पे वो कलर्स उसमें से निकले, तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं एटम को हम यहाँ पे हीट करते हैं। देखो, हीट करने का मतलब होता है उसको एनर्जी देना। ठीक है, हीट करने का मतलब हो गया एनर्जी देना। तो यहां से क्या हो रहा है, ये एटम है, इस टाइप से आपके पास में अलग अलग स्टेट है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो वी नो दैट इसके अंदर जो एनर्जी होती है, फर्स्ट के अंदर जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सेकंड में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है माइनस में, थर्ड में -1.5 इलेक्ट्रॉन सॉरी हाँ -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये एनर्जी जो है, लोवेस्ट एनर्जी, जो ये अंदर वाले जो होते हैं इनको हम कहते हैं लोवेस्ट एनर्जी, और बाहर वाले जो जितने बाहर जाएंगे वो तो उसके हाईएस्ट एनर्जी के हो जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से चल के जब हमने उसको हीट किया, लाइक उसको हमने क्या किया, एनर्जी दी। जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकल के हायर एनर्जी स्टेट मान लीजिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद में आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड वो क्या करता है, वो वापस अपने लोएस्ट ऑर्बिट में जाने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू रिमेन लाइक in the lowest state. Because of that, everything of the world, everything of the nature, like stable at the lowest energy. जो लोवेस्ट एनर्जी होती है उससे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है। कभी भी हाईएस्ट एनर्जी जो होती है स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी की एनर्जी अगर ज्यादा है तो उस एनर्जी ज्यादा है तो मतलब कहने का मतलब हो गया कि भाई वो स्टेबल नहीं रह सकता। ठीक है, अगर एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी अगर कम होगी तो वो ऑलवेज स्टेबल होगा। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि अलग अलग जो आपके पास में ऑर्बिट होते हैं, उन ऑर्बिट में ट्रांजिशन के बाद में जो इलेक्ट्रॉन वापस अपने लोवेस्ट ऑर्बिट में आता है, तो उस टाइम पे वो कुछ जो फोटोन वो एब्जॉर्ब करता है वो इमिट भी करता है। जो यहां से मान लो एब्जॉर्ब किया उसको वापस वो इमिट भी करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको अलग अलग कलर्स दिखते हैं। अब वो कलर्स आपको दिखते हैं, उसी कलर्स को अगर हम लाइन पे, बार लाइन पे उस ड्रॉ करते हैं तो वो आपको मिलता है स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करता है तो जो नील्स बोर भाई साहब थे उन्होंने बताया, समझाया कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उन्होंने उसके कुछ नाम दिए, उन्होंने उसको समझाया, कोशिश की कि भाई ये इसमें स्पेक्ट्रम सीरीज होती है, ये हमको मिलती है।
कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तब उन्होंने अलग अलग लाइक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, वो है लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट फोंड, एंड एक जो होता है वो आता है हम्फ्री सीरीज। अब ये कब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय द बोर इन 1913 बाय द यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसका स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिया था। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे मिलता है दैट इज द लाइमन सीरीज। अब देखो ये आपको यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिट बताएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। तो अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट जो था उसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, हो सकता है सेकंड में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन थर्ड में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फोर्थ में हो सकता है, फिफ्थ में हो सकता है, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, इनफाइनाइट किसी में भी हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से मैं कहता हूं फिफ्थ से फर्स्ट में जाएगा, ठीक है, फिफ्थ से फर्स्ट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फिफ्थ से फर्स्ट में गया, फिर फोर्थ से फर्स्ट में गया, थर्ड से फर्स्ट में गया, सेकंड से फर्स्ट में गया, फिर सिक्स्थ से फर्स्ट में गया, सेवंथ से गया, एंड देन इनफाइनाइट से। तो कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फर्स्ट से इनफाइनाइट में होता है या फिर इनफाइनाइट से लेके फर्स्ट में होता है, उस टाइम पे जो आपको कलर दिखता है, जो आपको लाइक कलर कह सकते हैं, जो आपको स्पेक्ट्रम यहाँ पे मिलता है, उस स्पेक्ट्रम को इन्होंने नाम दिया लाइमन। लाइमन कब मिलता है, जब बहुत आउटर मोस्ट जितने भी ऑर्बिट होते हैं उससे लेके एकदम इनर मोस्ट ऑर्बिट, जो कि फर्स्ट ऑर्बिट है, वहां तक अगर आपका कोई ऑर्बिट होता है उसको हम लाइमन कहते हैं। और लाइमन जो होता है वो किसमें होता है, अल्ट्रा वायलेट के अंदर होता है। रीजन आप देख सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर होता है, यानी कि पर्पल कलर यहाँ पे आपको मिलता है। 4000 एंगस्ट्रॉम के करीब आपको यहाँ पे इसका वेवलेंथ मिलता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये इसका वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ जो होता है इस तरफ बढ़ता जाता है। ये वेवलेंथ आपको यहाँ पे कहा 4000 वेवलेंथ के करीब आपको यहाँ पे इसका लाइमन का मिलता है, जो कि अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम यूवी रीजन भी कहते हैं, किसमें मिलता है आपको, यूवी रीजन में मिलता है। आगे बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकंड स्टेट से अपर मोस्ट स्टेट में होता है, तो जब वापस अपर मोस्ट से सेकंड में आता है तो उसको हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। बाल्मर सीरीज इसको हम कहते हैं। ये बाल्मर सीरीज जो होता है वो विजिबल रीजन में होता है। कहाँ होता है, विजिबल रीजन, और थोड़ा बहुत इसमें अल्ट्रा वायलेट भी होता है। विजिबल रीजन, ग्रीन रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला विजिबल रीजन होता है ना, 5000 से लेके 6000 के बीच करीब विजिबल रीजन आपको यहाँ पे मिलता है। फिर बात आती है यहाँ पे पाश्चन की। तो पाश्चन जो होता है वो नियर इंफ्रारेड होता है। पाश्चन जो होता है, देखते हैं पाश्चन का मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट जितने हैं वहां से लेके थर्ड तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाश्चन कहते हैं। ये नियर इंफ्रारेड के करीब होता है। फिर बात आती है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है फोर्थ, जिसमें लोवेस्ट जो ऑर्बिट होगा वो फोर्थ हो जाएगा और अपर मोस्ट सारे हो जाएंगे। फिर बात आता है पी फुंड। पी फुंड जो होता है वो फार इंफ्रारेड में होता है, ये भी फार इंफ्रारेड में होता है। अब ये भी फार इंफ्रारेड में ही होता है पर नियर इंफ्रारेड के करीब होता है। ठीक है, तो ये चीज आती है यहाँ पे। पी फुंड जो होता है उसमें लोवेस्ट ऑर्बिट जो होता है n इज इक्वल्स टू 5 होता है, और एक होता है n इज इक्वल्स टू 6 के लिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं हेम्फ्री। ठीक है, हेम्फ्री सीरीज, हम फ्री सीरीज भी इसको कहा जाता है। जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको बस लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट तक ही ज्यादा याद रखना है। अब अगर आप इसको एटॉमिक ऑर्बिट में समझना चाहते हैं ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई लाइमन सीरीज जो होता है वो कहां से, अपर मोस्ट जितने सेल है वहां से लेके फर्स्ट ऑर्बिट तक। बामर सीरीज जो होता है वो सेकंड तक, पाश्चन जो होता है वो थर्ड तक, ये थर्ड तक देख सकते हैं। ब्रैकेट होता है फिफ्थ तक, और पी फुंड जो होता है वो, सॉरी, ब्रैकेट फोर्थ तक, और पी फुंड जो होता है वो फिफ्थ तक होता है। अब हम इन सबको एक एक एनालिसिस करते हैं, और उनके लिए जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर का फॉर्मूला भी हम देखते हैं क्या होता है। वेव नंबर जो होता है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1/λ जो होता है दैट इज द रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू फॉर हाइड्रोजन एटम। हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस ये होता है n2 स्क्वायर। n1 का मतलब होता है लोवेस्ट ऑर्बिट और ये होता है हाईएस्ट ऑर्बिट। तो ये होता है 1/λ। हम यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 1 रख देंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 1/n1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे r जो होता है वो होता है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो अब अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1.09 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। तो यार जब हम इसका एक्चुअल वैल्यू की बात करते हैं तो ये ऐसा है, इसमें इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, इसका पूरा वैल्यू लिखते हैं ना हम सेंटीमीटर इनवर्स में, तो वो आता है 1096787
सेंटीमीटर इनवर्स। ये इतना होता है, ठीक है, यहाँ तक ये इतना होता है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें होता है 10। आप इसको एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है ना, इसको जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है, एक्चुअल जो वैल्यू होती है ना वो ये होती है, देखो R इज इक्वल्स टू 1.09 678 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स था। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.096678 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 109,678 आपको यहाँ पे इसका वैल्यू मिलता है, जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। अब हम यहाँ पे वेव नंबर फाइंड करते हैं, तो यही वैल्यू होता है वेव नंबर का, तो जो कि हो जाएगा 109,678 इंटू ये हो जाएगा 1/r1² माइनस 1/n1² माइनस n2²। ये वेव नंबर हम सभी सीरीज के लिए फाइंड करेंगे। तो लाइमन सीरीज की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। तो लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू इनर मोस्ट ऑर्बिट। तो कहने का मतलब है कि भैया यहाँ पे n1 जो आपको मिलेगा, n1 की वैल्यू यानी कि इनर मोस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और n2 जो है वो कितना हो जाएगा भैया, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब n2 क्या हो सकता है, n2 यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 से लेके इनफाइनाइट कैन बी, n2 कैन बी इनफाइनाइट। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो वेव नंबर जो मिलेगा मुझे r इंटू 1/1² माइनस ये हो जाएगा आपके पास में, ये जो है ना पूरा आपको सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा। देन यहाँ पे ये आ जाएगा 1/इनफाइनाइट, हम यहाँ रखेंगे, हर बार क्या रखेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये हो जाएगा न्यू बार इज इक्वल्स टू 109,678/1 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिल जाएगी 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, आपको यहाँ पे वेव नंबर मिल जाएगा। इसको अगर आप उल्टा कर देंगे यानी कि 1 अपॉन कर देंगे तो आपको वेवलेंथ इसका क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1/लैम्डा करते हैं या फिर मैं इसके लैम्डा की बात करता हूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू, अगर हम 1/109,678 करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका एंगस्ट्रॉम में वैल्यू मिल जाएगा लैम्डा का। अब वो एक्चुअली एंगस्ट्रॉम में नहीं होगा क्योंकि वो 10⁻, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर है तो वो उसकी 10⁻, अराउंड 20 के अराउंड यहाँ पे मिले, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻−10 मीटर के अराउंड होता है, और ये यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगा। पर जनरली हम यहाँ पे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ हम बात करते हैं बामर सीरीज के बारे में। ये था हमारे पास में लाइक जो लाइमन सीरीज के बारे में। अब हम बात करते हैं बामर सीरीज के बारे में। तो देखो बामर सीरीज में अगर हम बात करते हैं फार्मूले की, तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर, ये हो जाएगा n1² माइनस 1 ये हो जाएगा n2²। ओके, यहाँ पे आपको जो n1 मिलेगा दैट इज 2 एंड n2 कैन बी 3 4 5 एंड इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा न्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा r, और ये लिमिट ऑफ सीरीज यहाँ पे हम निकालेंगे ना, तो 1 ये हो जाएगा 3² माइनस 1/इनफाइनाइट², दैट कैन बी लाइक 109,678 ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये तो 0 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो यार इसका वैल्यू जो आपको मिलेगा 9, यहाँ पे एक सेकेंड, 9 कैसे होगा, 9 नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 2² हो जाएगा तो 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2² हो जाएगा एंड देन 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 27420 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब आपको यहाँ पे मिलेगी, और ये जो है वो इसका क्या हो जाएगा, वेव नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास में आता है ये, इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ सीरीज। ये जो होता है, ये पूरा सीरीज जो है क्या है, लिमिट ऑफ, इस सीरीज का ये क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, इतना वेव नंबर आपको यहाँ पे मिल सकता है। नाउ बात आती है पास्चन के लिए, तो पास्चन हम यहाँ से निकालते हैं, तो पास्चन सीरीज में हम यहाँ पे इसके लिए वैल्यू की बात करते हैं, तो ये मिलता है आपको लाइक न्यू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा न्यू इज इक्वल्स टू, न्यू बार इज इक्वल्स टू आर इंटू ये हो जाएगा 1/n1² माइनस ये हो जाएगा n2²। तो n1 यानी कि लोअर स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी, पास्चन सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अपर ऑर्बिट 4 टू 3rd, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा n1, और n2 कैन बी 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसकी सीरीज की लिमिट ऑफ सीरीज अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा न्यू 109,678 इंटू ये आ जाएगा
1/3 square minus 1/infinite square, that can be 109,678/9 is equals to, ये हो जाएगा 12,186 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगी इसकी लिमिट ऑफ सीरीज। इस टाइप से हम किसी के लिए भी यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पास्चन हो गया। अब बात आती है ब्रैकेट के लिए। तो ब्रैकेट के लिए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे ब्रैकेट के लिए। सो ब्रैकेट सीरीज इज ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5th 6th 7th to 4th। तो न्यू बार जो होगा r इज इक्वल्स टू 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो यहां से n1 जो हो जाएगा वो मिलेगा आपको 4 एंड n2 कैन बी 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट, सो दैट द लिमिट ऑफ द सीरीज। तो इसमें जो सीरीज का जो लिमिट मिलेगा दैट कैन बी न्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 109678 इनटू ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स 109678 इन अपॉन हो जाएगा 16, दैट कैन बी 6855 सेंटीमीटर इनवर्स। ये यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी लिमिट सीरीज मिल जाएगी। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे पी फुंड के बारे में। तो पी फुंड जो है उसमें आपको मिलेगा दैट कैन बी ऑब्टेन व्हेन लाइक इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 6th 7th to 5th। तो यार यहाँ पे अगर मैं न्यू बार की बात करता हूँ दैट इज द r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देन n1 यानी कि लोअर जो स्टेट होगी वो 5th स्टेट हो जाएगी और n2 कैन बी 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। सो द लिमिट ऑफ द सीरीज जो यहाँ पे आपको मिलेगी लिमिट ऑफ सीरीज। तो सीरीज की लिमिट दैट कैन बी न्यू इज इक्वल्स टू 109678 इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा इनफाइनाइट स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ द वेव नंबर इज इक्वल्स टू 109678/25, दैट इज 4346 सेंटीमीटर इनवर्स। सो इस टाइप से हम किसी भी सीरीज ब्रैकेट है, हम यहाँ पे हेम्फ्री के बारे में भी निकाल सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई किस टाइप से आपको यहाँ पे वैल्यूज जो है वो मिलती है। आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने सारे जो भी सीरीज है उनके लिमिट के बारे में डिस्कस किया है। और इस सीरीज का हमने यहाँ पे लाइक जो रीजन है, ये रीजन भी आपको याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट कि कौन सी सीरीज कौन से रीजन में होती है। तो ये लाइमन अल्ट्रावायलेट में होती है, बाल्मर जो होती है वो विजिबल रीजन में होती है, पास्चन इज नियर इंफ्रारेड एंड ब्रैकेट एंड फुंड इज इन फार इंफ्रारेड में ये पाई जाती हैं। तो इस टाइप से हमने जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पेक्ट्रम है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर किया है। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। Thanks for watching my video. Keep watching MS Match. Thank you. Bye bye.